नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को अष्टमी, रामनवमी और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, बहुत इंतजार के बाद जो मकर वाले हैं इंतजार कर रहे थे कर्माधिकारी की कुंडली, और बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है ये। जो मकर लगन है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आज श्री वीपी गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं मकर लगन के लिए बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कर्माधिकारी की राशि के बारे में आज हमें जानकारी देंगे। अरे तो काल पुरुष की कर्म है जी सर। कर्म अधिकारी है। हाँ जी। कर्म स्थान है जी। एक बड़ी विशेष बात होती है सारी चर कुंडलियों में, चर राशि में जी। कोई ना कोई ग्रह उच्च का होता है। जी। ठीक है जी। और मकर तो कुछ खास है जी। यहाँ पर मंगल महाराज उच्च के होते हैं, जो पराक्रम के हैं, सेनापति हैं। जी। और वो कहाँ जाकर के उच्च के होते हैं? जो सर्वेंट है, जी। योगी है, मौन व्रत रखता है। अब यहां पर आप ये देखो, शनि की ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है। यहीं पर जब सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति होती है। जी सर। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत। सूर्य अपने पुत्र की राशि में आता है, उसको इंपॉर्टेंस देकर के वहां मकर में आता है, और सूर्य वहां से उत्तरायण शुरू हो जाते हैं। जी सर। दक्षिणायन की जगह अब वो उत्तरायण आते हैं। कहाँ होकर के? अपने पुत्र की, और जो अपनी जो दरबार है ग्रहों का, जी, उसमें सर्वेंट का स्थान दिया गया है। ठीक है। अब कहां पर मंगल पराक्रम दिखाता है? वो जाकर के जब संयम बरतेगा और यम लॉ एनफोर्समेंट के जो मालिक हैं शनि, उनके घर में जाकर के वो उच्च के होते हैं। कर्म प्रधान है और उसमें रक्षा करना, धर्म की रक्षा, सेनापति है मंगल, धर्म की रक्षा करना, वो वहां पर अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि क्या ऊंची सोच थी उनकी। तो ये मकर राशि का कितना बड़ा महत्व है। सर, ये भी है कि शत्रु के घर में जाके मंगल उच्च का हो जाता है। वो कर्म प्रधान है। जो अगर कर्म ठीक से नहीं कर रहा है तो शनि उसको पनिश करते हैं जी। और मंगल उसमें सहायता करते हैं। वही तो यम के नियम को, धर्म को पालन करवाते हैं। इसीलिए शनि महाराज कहते हैं कि आप अगर मेरे कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो हनुमान जी की पूजा करो, मंगल की पूजा करो। बहुत बढ़िया सर। ये तो आपने उपाय इन दोनों का ये लिंक है। जी। ठीक है जी। अब इसके सिंबल पे आओ। हाँ जी। यहां मगरमच्छ है, मगरमच्छ की बॉडी है और बकरी का सिर है। अब ये इंटीग्रल है या वो मगरमच्छ बकरी को खा रहा है? ठीक है।
अब यहां इस सिंबल को समझो, मगरमच्छ पानी में रहता है जी, जबकि ये राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। जब वो जल तत्व अगर पृथ्वी पर आ जाता है तो पृथ्वी के प्राणी को खा जाता है। जल ही पृथ्वी का रूप चेंज कर सकता है। जी, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट राशि है। चलो अब आते हैं ग्रहों पे। अब इस कुंडली की एक सबसे विशेष बात है, शनि कर्म के कारक है। अगर यहां शनि महाराज कुंडली में कहीं पर भी केवल शुभ ग्रहों से या मित्र ग्रहों से संबंध रखें तो वो इतना अच्छा कर्म फल देते हैं, इतना अच्छा वो इंडिकेशन है कर्म फल की कि उसका मैच नहीं है। ये इसकी कुंडली की एक विशेष चीज मैंने बताई है। जी, चाहे शनि उच्च के हो नीच के हो कहीं बैठे हो, जी सर, बहुत बढ़िया। अगर उसका संबंध मित्र से है या शुभ से है जी, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली मकर की बन जाती है। हाँ जी, ठीक है, पहले मैंने शनि को ले लिया, जी सर। अब हम यहां से चंद्रमा से सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य से करते हैं, जी सर। सूर्य महाराज अष्टमेश है, न्यूट्रल हो जाते हैं, लग्नेश के शत्रु हैं और ये भी शत्रु, म्यूचुअल शत्रु हैं दोनों। जी सर। दोनों एक दूसरे को, जी, और बाप बेटे भी हैं। ठीक है, अब एक तरह से देखा जाए इस राशि में शनि आकर के मकर संक्रांति बनाते हैं। तो वो क्यों कष्ट देंगे? अष्टमेश होने के बावजूद वो कष्ट नहीं देते। और अगर कहीं ये सूर्य महाराज या उच्च के हो जाए जी, तो वो शनि को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ठीक है, वैसे भी हमारी थ्योरी है कि विपरीत के लिए अगर अष्टमेश को गड्ढे में डाल दो, ठोको पीटो मारो, पाप संबंध दे दो, तब भी वो अच्छा फल देते हैं। तो यहां अगर सूर्य नीच का हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है ओके। इस कुंडली के लिए। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो भैया किसी को दुश्मन समझते ही नहीं है। हाँ जी, पर हाँ एक बड़ी बात है, अगर चंद्रमा स्वयं राशि में ही बैठे हो यहाँ पर तो वो मारक बन जाते हैं। जी, और अगर वो नीच के हो या उच्च के हो, कुंडली का लेवल बहुत ऊपर बढ़ा देती है। उच्च के हो या नीच के हो तो बहुत ही उसके जो दोस्त पार्टनर्स होते हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड में वो जिनसे भी मिलता है उनसे बहुत लाभ होता है उसको, बहुत अच्छी शिक्षा उनसे मिलती है। पर यह है कि शनि पीड़ित नहीं होना चाहिए भाई साहब, बस अच्छा। यही है। शनि मतलब चंद्रमा चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो जीवन तो साथी ये बहुत अच्छा फल देते जी, उच्च के हो या नीच के हो, जी, स्वराशि में इतने अच्छे नहीं है।
ओके। उसके बाद आ जाओ मंगल। मंगल को यहाँ पर अच्छा ग्रह बहुत से मानते हैं जी। परंतु अगर हम परिस्थिति देखें तो मंगल एक त्रिशदाय के स्वामी है और एक केंद्र के स्वामी है। जी। केंद्र के स्वामी होकर के वो न्यूट्रल है। जी। केंद्राधिपति दोष। और त्रिशदाय के स्वामी हो गए तो ये पापी ग्रह बन जाते हैं। ओके सर, उसकी मूल त्रिकोण तो लेकिन केंद्र में हो गई मंगल की, तो और ज्यादा न्यूट्रल है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, न्यूट्रल हो गया ना वो बिल्कुल। जी। केंद्राधिपति दोष। अब यहाँ कहोगे वो पापी नहीं रहा, ये गलत थ्योरी देते हैं वो। ओके। पराशर जी ने सिर्फ ये कहा है कि पापी अपना पापत्व छोड़ देते हैं, शुभ ग्रह अपना शुभत्व छोड़ देते हैं। हाँ जी, पर यही तो बोला है। जी सर। तो पापत्व छोड़ दिया पर अब त्रिशदाय के भी स्वामी हो गए तो वो अच्छे ग्रह नहीं है। ओके। और जैसा हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि त्रिशदाय के स्वामी अगर उपचय भाव में बैठे हो तो वो अच्छा फल दे देते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। और एज केंद्र लॉर्ड भी होकर के अगर उपचय में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जी। सिर्फ वो पोजीशन एक मंगल की अच्छी मानी जाती है। ओके। कि वो उपचय भाव में बैठे। ठीक। ठीक है जी। मंगल के बाद आते हैं बुध। जी। अब बुध खराब प्लेनेट नहीं है, त्रिकोण के स्वामी है, मूल त्रिकोण के हैं जी। और लग्नेश के मित्र है। जी। तो बुध इसके लिए अच्छा ग्रह माना जाएगा चाहे कहीं बैठे। अगर वो नीच के भी हो जाते हैं बुध हाँ जी, तो भी कोई तकलीफ नहीं है जी, क्योंकि वो क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड होकर के तगड़ोड़ होकर ठीक हो जाएगा। यस। वो थर्ड में बैठ गए हैं। जी। और नीच के होंगे तो अपने भाव को देखेंगे, जी। नवम भाव को, उसको बलि कर देते हैं तो व्यक्ति लकी हो जाता है, भाग्य साथ देता है। यहाँ पर अगर बुध नीच के हो जाए तो। जी सर। ठीक है जी। जी। उसके बाद है बृहस्पति। हाँ जी। अब ये थोड़े से दुखी है, बृहस्पति दुखी है। दो त्रिक के स्वामी हो जाते हैं ना, एक एक त्रिक है, एक त्रिशदाय। एक त्रिशदाय है। जी। ठीक है। जी। तो यहाँ ये अच्छा नहीं है। पर हाँ, अगर ये बृहस्पति महाराज मकर में बैठ जाए तो बढ़िया है। अच्छा। ठीक है। इसकी एग्जांपल है बराक ओबामा, बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं, नीच के। नीच के, और बृहस्पति में ही प्रेसिडेंट बने। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो दो त्रिक और त्रिशदाय के लॉर्ड के केंद्र में हो गए, शुभ केंद्र में हो गए। जी। और त्रिक वो मतलब विपरीत तो एक्चुअली नहीं बनता। हाँ। परंतु ये जो पराशर जी का है हाँ। कि त्रिक के स्वामी अगर नीच के हों तो वो योग कारक हो। देखो कितनी बड़ी बात होगी। जी सर। तो ये त्रिक के 12th हाउस के लॉर्ड हैं, नीच के हो गए तो योग कारक हो जाते हैं। हाँ जी। उसके बाद शुक्र। जी। अब शुक्र की तो बल्ले ही बल्ले है, योग कारक है, पक्का योग कारक है। जी सर। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। जी। शनि से साथ भी दोस्ती है। जी। ठीक है। तो शुक्र मकर लगन के लिए कैसा भी हो, सिवाय वो तुला के। सिवाय तुला के। हाँ जी।
सर वहां तो वो स्वराशि हो जाएगा और मूल स्वयं राशि का है, योग कारक का फल देगा जी, परंतु वो व्यवसाय में तकलीफ दे देता है, प्रोफेशन में तकलीफ दे देता है। जी सर। और अगर पाप संबंध वगैरह आ जाए तो वो मारक भी हो जाता है। अच्छा। पर हाँ, व्यवसाय में तो तकलीफ दे ही देता है। ओके। अब देखो यही तो जरा जरा से पॉइंट है, क्योंकि त्रिकोण से सर वो छठे में आ जाता है, इस कारण से सर बुद्धि खराब करता है तो बुद्धि खराब कर देता है। जी जब तक इसका कोई शुभ संबंध अच्छा ना आ रहा हो जी या पंचमेश और बली हो, बल हो जाए, शुभ संबंध हो। जी, क्योंकि सर क्योंकि हाँ, अब जो है यहाँ बैठ करके हाँ जी ये वृषभ का ज्यादा फल देता है, जी ठीक है। और वृषभ जो है वो दशम भाव से अष्टम है, जी तो व्यवसाय में परेशानियां दे देता है। अब यही तो मूल बातें हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होगा मकर राशि। बिल्कुल सर, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पे बहस करते हैं जी, पंचमेश है और वो हाँ, दशमेश भी है तो वो योग योग कारक है, है, तो वो कोई मानता हूं। प्रॉब्लम देगा। यस सर, बहुत मैंने इसीलिए एक एक्सेप्शन बताई हाँ जी कि अगर वो तुला में बैठा हो जी सर तो थोड़ी प्रॉब्लम दे देता है, जी जब तक उसका कोई शुभ से संबंध ना हो। चाहे एक संबंध आ जाए जी सर तो भी संभाल लेगा। जी अगर बुद्ध से आ गया तो फिर भाई साहब मजे ही मजे, फिर तो और राजयोग बन गया। जी सर, त्रिकोण का भी स्वामी हो गया उसके साथ। हाँ, नवम दशम का जी, आ जाएगा संबंध। और बुध फिर उपचय में हो जाएगा सर। बुध भी उपचय में हो जाएगा, वो तो हो ही रहा है। बिल्कुल हमने सर। बुध के नीच की बात की थी। हाँ जी सर। हाँ, पर ये स्पेशल है, अगर वो बुध जा करके जी तुला में शुक्र के साथ हो जी, तो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत एक बढ़िया। बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। हाँ जी सर। यहाँ पर क्या बनता है वो कॉम्बिनेशन, इसके साथ अगर केतु भी आ जाए या शुक्र बुध से केतु 3, 6, 11 में हो, मतलब 3, 11 का संबंध हो जाए, जी सर। 6 को छोड़ो, 6 नहीं, जी एक दूसरे से 3 और 11 हो जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जी सर। तो ये कोई स्पेशल आ जाता है इसमें केतु का, इसलिए मैं भूल गया। जी सर। बाकी जगह हम केतु राहु की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। तो ये मकर लगन काफी स्ट्रॉन्ग लगन है जी और ट्रिकी है। सर, शनि लग्नेश होता है, ये भी है कि वो पापी यहाँ के लिए नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं तो उनके लिए ये कि वो लग्नेश होने के नाते पापी नहीं है। नहीं है, हाँ लग्नेश कभी पापी नहीं है। जी सर। सर और वही। दूसरा भाव इसका, हाँ जी। दूसरा घर जो है हाँ वो जी सेकंड हाउस है, जी वो न्यूट्रल है, तो लग्नेश का फल ज्यादा देता है। जी जब तक अगर ये अब स्वयं राशि में बैठा हो, मतलब द्वितीय जी भाव में बैठ गया, लगन में बैठ गया तो लग्नेश लगन में है, जी सर। बहुत बढ़िया सिचुएशन है। जी अगर वो सेकंड हाउस में बैठ गया तो भी वो सेकंड से 12वें के, मतलब मकर के ज्यादा फल देगा। तो ऐसा व्यक्ति खर्चा बहुत करता है, ओके। धन आता है उसको, जी ठीक है जी। जी, ये है इसका चक्कर। तो शनि क्या मार्केश का दोष लगाएगा सर? हाँ, लगा सकता है। लगा सकता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस में अगर शनि बैठा है जी तो वो मार्कत्व आ जाता है, ओके सर। तब ज्यादा मार्कत्व आ जाता ओके, है। उसके मार्केट ठीक है कौन ये। है? जी ओके सर। हाँ, चलो ठीक है। जी सर, बहुत बढ़िया। चलो ये आपने भी अब दो बहुत राशियां अच्छा रह गई। बताया सर, बहुत ही अच्छा। चलो अब
हमारा सर एक गोचर का नया वेबिनार आने वाला है जिसमें सर हमें ट्रांजिट पढ़ाएंगे, और सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर कुछ बताएं इसके लिए। भैया ऐसा है, गोचर मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है जी। और मैं ज्यादातर गोचर को इस्तेमाल भी नहीं करता हूं, मेरा काम दशा से चल जाता है। परंतु कुछ गोचर ऐसे हैं जो देखते ही एक दफे आपको कंक्लूजन आ जाता है तुरंत। जी। तो वो वाले पॉइंट हम बात करेंगे। ओके मैं सर। कोई गोचर का या ट्रांजिट का क्लास वाला कोर्स नहीं पढ़ाने वाला। जी। ये आप समझ लो कि कोई भाई कहे कि गोचर का वो, मैं तो मेन पॉइंट बताऊंगा कि गोचर कहां तक इंपॉर्टेंट है और कहां तक उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उसके आगे नहीं। अब जो वो किताबें जो हैं वो फॉलो करोगे तो हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। जी सर। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। उस पर हम बात करेंगे कि गोचर को कैसे देखना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे। बेसिक कोर्स तो आप किसी भी किताब से पढ़ लो यार। ठीक है सर। सर आपके टिप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही चाहिए। टिप्स ही बताएंगे बस। ठीक है, ठीक है सर। तो हम दिवाली के बाद बहुत जल्द तारीख तय होते ही आपको इन्फॉर्म करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह कुंभ राशि के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सुझाव, अपना प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार।